रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 163 तक किया था और आज हम आयत नंबर 164 से आयत नंबर 167 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें सफ़ा और मरवा का बयान था कि जो सफ़ा और मरवा है ना वो अल्लाह की निशानियों में से हैं। पर जो सफ़ा मरवा दो पहाड़ियाँ हैं जो कि मक्का में हैं, हज या उम्रा करते वक्त उनका तवाफ़ किया जाता है, मतलब कि उनके दरमियान दौड़ते हैं, तो जिनको सही कहा जाता है। ज़माना जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग सही करते थे, मगर उस वक्त सफ़ा मरवा में मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो मुसलमान इस शक व शुबा में थे कि ये ज़माना जाहिलियत की रस्म ना हो, तब ये आयत नाज़िल हुई थी कि तुम लोग सफ़ा मरवा अदा करो जब तुम हज या उम्रा अदा करो। उसके बाद उन लोगों का जिक्र था जो कि अल्लाह की आयतों को छुपाते थे, हदायत को छुपाते थे, जबकि उन पर वाज़िया ज़ाहिर हो चुकी थी किताब। और ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उन पर अल्लाह ताला की भी लानत है और लानत करने वालों की भी लानत है। और फिर फरमाया गया कि अगर वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों को छुपाया है, अल्लाह ताला की हिकमतों को छुपाया है, अगर वो इससे सच्चे दिल से तौबा कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें गिड़गिड़ा कर और फिर पुख्ता अहद कर लें कि हम इसके बाद नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ करने वाले हैं और फिर वो लोगों पर ज़ाहिर कर दे जो उन्होंने छुपाया था। और फिर उन काफ़िरों का जिक्र था कि जो काफिर हैं उन पर अल्लाह की लानत भी है, फरिश्तों की भी लानत है और तमाम जहान के लोगों की लानत है। और जो काफिर लोग हैं वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, उन्हें सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा। नेक्स्ट फिर बयान हुआ है कि बेशक तुम्हारा जो माबूद है वो एक ही माबूद है, बस तुम इसी की इबादत करो। अल्लाह एक है, ना ही वो किसी का बाप है और ना ही इसकी कोई औलाद है, वो वाहिद है और उसी की इबादत करो क्योंकि वही इबादत के लायक है। नेक्स्ट हम आज करते हैं 164 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक फी में खल्की पैदा करने वाला अस्समावाती आसमानों को, खल्की समावाती आसमानों को पैदा करने वाला, वा और अल अर्ज़ी ज़मीन बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश जो है, वा और इख्तिलाफी रात की तब्दीली। इख्तिलाफी का मतलब है तब्दीली, बदलना। अल्लैल कहते हैं रात को, वन्नहारी और दिन, अलफुल्की और कश्ती, अल्लाती जो तजरी चलती है, फिल बहरी दरिया में, बिमा इस समान के साथ, जो यनफाउ फायदा देता है, अन्नासा लोगों को, वा और माँ इसमें जो अनजला नाजिल किया उतारा, अल्लाहु अल्लाह ने, मिन से अस्समाई आसमान और फिर मिन से माइन पानी, फ़अहया फिर जिंदा की, बिही इसके साथ, अल अर्ज़ ज़मीन, बादा इसकी मौत के बाद, वा और बस्सा इसने फैलाए, फीहा इस जमीन में, मिन कुल्ली हर किस्म के दाब्बातिन जानवर, वा और तसरी फिर्रियाही हवाओं को फिरने, हवाओं की जो गर्दिश है उसको कहा जाता है तसरी फिर्रियाही, वा और अस्सहाबी इस बादल में जो अलमुसख्खरी हुक्म का पाबंद है, बैना दरमियान, अस्समाई आसमान में, वल अर्ज़ा और ज़मीन में, li आयात निशानियाँ हैं, li कौमिन इस कौम के लिए जो याकिलून अक्ल रखती है। किस कौम के लिए है? इन सब चीज़ों में जो यहाँ पे बयान हुई है इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश
اور رات اور دن کی تبدیلی اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں جو بھی بیان ہوا ہے کہ جو کشتی لے کر سامان چلتی ہے دریا میں، مطلب جو تجارت کا کام ہوتا ہے، کشتی لے کر جو سامان لے کر چلتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو جو نفع دیتے ہیں، جو تجارت ہے، اور اس کے بعد آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، اس کے ذریعے جو زمین ہے اس کو، مردہ جو زمین ہے اس کو ہرا بھرا کر دیا۔ مطلب کہ اگر جب ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر بارش نہیں ہوتی تو وہ زمین ایک طرح کی بنجر ہی ہو جاتی ہے، مردہ ہی ہوتی ہے۔ جب اس پر پانی آ جاتا ہے، بارشیں آتی ہیں، تو وہ پھل کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جو جانور ہیں وہ زمین میں پھیلائے، اور ہواؤں کو پھیرنے، ہواؤں کی جو گردش ہے، اور بادلوں کے درمیان جو آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو وہ بارش برسا دیتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کیونکہ اگر انسان دیکھے ارد گرد نظریں دوڑائے تو اس کو صاف واضح نظر آتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ذات ہے جو کہ اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اور اللہ ہی ہے وہ ذات جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے، پوری کائنات کو چلا رہی ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آسمان سے پانی آتا ہے، بارش آتی ہے، اور زمین سے کھیتی باڑی اگتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک جو عقل مند انسان ہے اگر وہ غور و فکر کرے تو اس پر یہ واضح ہو جائے کہ واقعی کوئی ایسا معبود ہے، واقعی کوئی ایسی ذات ہے جو یہ سب کر رہا ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے بے شک۔ اور پھر اس طرح آسمانوں سے پانی کو قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر سیلاب کی طرح آتا تو کوئی آدمی، جانور، سامان کچھ نہ رہتا۔ پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین پر محفوظ رکھنا انسان کے بس کا نہیں۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا اپنا ہر شخص رکھ لے تو ہر شخص اس کے رکھنے کا کیا انتظام کرتا، اور کسی طرح رکھ بھی لیتا تو اس کو سڑنے اور خراب ہو جانے سے کیسے بچاتا۔ قدرت نے یہ سارے جو ہیں انتظامات خود فرما دیے، مگر قدرت نے پانی کو اہل زمین، انسان اور جانوروں کے لیے نہیں، کھلے طور پر تالابوں اور حوضوں میں جمع کر دیا۔ دریاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کو جمع کر دیا، کہیں پہاڑوں کی زمین میں پھیلی ہوئی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا، اور پھر ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی۔ سبحان اللہ، ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لیتا ہے، اور اسی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر، جس کو ہم برف کہتے ہیں، اس کو برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لا دیا، جو سڑنے اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے، اور آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پورے عالم میں پہنچتا ہے۔ اس آیت میں یہی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو اور غور و فکر کرو کہ واقعی کوئی ایسی ذات ہے جو کہ یہ سارے انتظامات کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ذات کر سکتی ہے جو واحد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی یہ سارے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ، وا اور من سے اناسی لوگ، من جو یتخذو بنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، کہ اللہ کی محبت جیسی۔ وا اور الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، اشد، سب سے زیادہ، حباً، محبت، للہ، اللہ سے، وا اور لو، اگر، یرا، دیکھتے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، اذ، جب،
यरौना वो देखेंगे अल अजाब अजाब को, अन्ना की अल कुव्वतु ताकत, लिल्लाही अल्लाह के लिए, जमीयन सारी तमाम की तमाम, व अन्ना और बेशक अल्लाहु अल्लाह, शदीदुल अजाब सख्त अजाब देने वाले हैं। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं, इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, और ईमान वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अगर जालिम देखते जब वो अजाब को आंखों से देखेंगे, क्योंकि तमाम जो कुव्वत है वो अल्लाह ही की है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाले हैं। मतलब ये कि जिनको बिल्कुल अक्ल नहीं, जो अक्ल नहीं रखते, जो गौर व फिक्र नहीं करते, वो अल्लाह के सिवा और माबूद बना लेते हैं और वो अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं, और वो अल्लाह ताला जैसा उनसे मोहब्बत करते हैं, जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाती है वो भी उनसे ऐसी ही मोहब्बत करते हैं, और उनके लिए सख्त अजाब है। जब वो आंखों से अपना अजाब देखेंगे, अल्लाह ताला की कुव्वत देखेंगे, तो वो ख्वाहिश करेंगे कि एक दफ़ा हम ज़मीन पर वापस लौट जाएं, हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करेंगे, अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानेंगे, लेकिन उनको वो तब वो मोहलत नहीं दी जाएगी। और फिर जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला को सच्चे दिल से मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, उनके लिए जन्नत है, जन्नत के नीचे बागात हैं, और उसमें वो हंसी खुशी हमेशा के लिए रहेंगे। और जो जालिम लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, वो जो है दोज़ख में हमेशा रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इस जब तबर्रा बेजार होंगे, अल्लाज़ीना वो लोग जो उत्ताबिउ पैरवी की गई, मीन से अल्लाज़ीना वो लोग जिन्होंने अत्ताबाउ पैरवी की, वारा आवू वो देखेंगे अल अजाब अजाब को, वतकत्तत और कट जाएंगे, बिहिम इनके अल असबाबु तमाम ताल्लुकात। जब पेशवा अपने पैरवी करने वालों से बेजार होंगे और अजाब देखेंगे और इन सब के रिश्ते नाते टूट जाएंगे। मतलब ये कि जब आखिरत में जब सब लोग अपनी आंखों से अजाब देखेंगे, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने अल्लाह के अलावा पैरवी की और बुतों की पूजा की, तो वो एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे, और तब जो उनके ताल्लुकात हैं वो सारे टूट जाएंगे। नेक्स्ट, वाह और कौला कहेंगे अल्लाज़ीना वो लोग जिन्होंने अत्तबाउ पैरवी की, लौकाश अन्ना के लना हमारे लिए कर्रतन एक बार लौटना होता, फना तबर्रा तो हम बेजार हो जाते, मिनुम इनसे, कमा जैसे तबर्रा वो बेजार हुए, मिन्ना हमसे, कज़ालिका इसी तरह युरीहिम दिखाएगा इन्हें अल्लाहु अल्लाह अमालहुम इनके अमाल, हसरात इन हसरतें, अलैहिम इन पर, वमा और नहीं हुम वो, बिखारिजीना निकलने वाले, मिन से अन्नारु आग से। और पैरोकार कहेंगे, मतलब वो लोग जो बुतों की पूजा करते थे, जो अल्लाह के अलावा की पैरवी करते थे, वो लोग कहेंगे कि अगर हमें एक मर्तबा लौट कर जाना मिल जाए तो हम इन पेशवाओं से ऐसे ही बेजार हो जाते जैसे ये हमसे बेजार हुए हैं। अल्लाह इसी तरह इन्हें इनके आमाल इन पर हसरत बना कर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकलने वाले नहीं हैं। और जब जिनकी वो पैरवी करते थे, जिन बुतों की वो पैरवी करते थे, और वो लोग उनसे बेजार हो जाएंगे जो लोग उनकी पैरवी करते थे, और जब वो उन लोगों को बेजार देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे काश हम दुनिया में वापस लौट जाएं और फिर हम इनसे भी ऐसा ही करें जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं। अल्लाह ताला इसी तरह जो है इनके जो अमाल हैं जो उन्होंने दुनिया में किए हैं, इनको हसरतें बना बना कर दिखाएगा, क्योंकि अब वो दोबारा दुनिया में लौटने वाले नहीं हैं और वो आग में हमेशा रहेंगे, और जहन्नम की आग ही उनकी सज़ा होगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 168 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे और दूसरे लोगों को भी शेयर कर रहे होंगे ताकि वो भी आप लोगों के साथ इस नेक काम में शरीक हो जाएं।
تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. نیکسٹ ہم ملتے ہیں. اللہ حافظ.